गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आइए बिना कुछ विलंब किए हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने एक पैराग्राफ उठाया है, हम देखते हैं यहां से कि क्या ये पैराग्राफ सही है या गलत है। आपको देखिए यहां से लेकर के यहां तक, जहां तक मैं नीचे बता रहा हूं ना, आपको इसका मीनिंग तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कन्वे हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि कहां पर गलती है। देखिए, देखते हैं हम लोग। बिल ट्रेलर, ये कोई नाम है, वॉज बॉर्न स्लेव इन अलाबामा। वॉज बॉर्न स्लेव, बॉर्न और स्लेव के बीच में क्या होना चाहिए? एज आना चाहिए। यानी उनका जो जन्म हुआ ना, वो कैसे हुआ? वो गुलाम के तौर पर पैदा हुए अलाबामा में। बिल ट्रेलर वॉज बॉर्न एज अ स्लेव। ठीक है, अब ये सही हो गया। ही नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी। अब भाई इस तरह की अंग्रेजी तो आपने कभी देखी नहीं होगी, ये तो 13वीं शताब्दी की अंग्रेजी है। जॉफ्री चौसर और उस टाइम के अंग्रेजी होती थी जहां पर विल, डिड, डू इनका यूज नहीं होता था। अब आप देखिए यहां पर वॉज चल रहा है ना, यानी पास्ट टेंस चल रहा है, तो यहां पर भी पास्ट टेंस वाली वर्ब आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट गेट, डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, है ना, टू लर्न, रीड और राइट। टू लर्न, यहां पर कॉमा के बाद में टू रीड, और यहां और की जगह पर आएगा एंड टू राइट। बिल्कुल सही जाएगा, है ना। उन्हें कोई भी ऐसी अवसर नहीं मिले। किसके अवसर नहीं मिले? पढ़ने के अवसर नहीं मिले, याद करने के अवसर नहीं मिले, पढ़ने के अवसर नहीं मिले और लिखने के अवसर नहीं मिले। और नहीं मिले, और मतलब और साथ में, अथवा नहीं, और यहां पर जब टू लिखा है वर्ब से पहले, तो यहां पर भी वर्ब से पहले टू आएगा, कॉमा आ जाएगा। और यहां पर भी कॉमा के बाद में आ जाएगा राइट से पहले टू। जब वर्ब से पहले, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, लर्न भी वर्ब है, रीड भी वर्ब है और राइट भी वर्ब है, जब इस वर्ब से पहले टू है तो इस वर्ब से पहले भी टू आएगा, इस वर्ब से पहले भी टू आएगा। इन्होंने क्या बिगाड़ दिया साहब? तो यहां पे टू है तो यहां पर भी टू आएगा, लेकिन कॉमा करते जाएंगे। और ये आखिरी है तो इससे पहले आ जाएगा एंड। अब देखिए जब बात पास्ट टेंस की चल रही है तो यहां पर भी ये पास्ट टेंस है। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया, सही है। पेंटिंग द एज ऑफ 83, पेंटिंग के बाद में आएगा एट। कब से शुरू किया? एट द एज ऑफ 83। पेंटिंग द एज, उसने एज को पेंट नहीं किया, उसने पेंटिंग शुरू की उस एज में जब वो 83 साल के थे। स्टार्टेड पेंटिंग इन 4 years, 4 साल में। ही मेड देन 1800 पेंटिंग्स। 4 साल में ही मेड, यहां पर आना चाहिए मोर। ही मेड मोर देन 1800 पेंटिंग्स, यानी उसने 4 साल में 1800 से भी ज्यादा पेंटिंग बना ली। 1800 से भी ज्यादा, ज्यादा मतलब मोर। ही इन 4 years ही मेड मोर देन 1800 पेंटिंग्स। ठीक है। ही डिस्प्लेड हिज आर्ट ऑन अ फेंस नियर हाउस। अब आप देखिए यहां पर कोई गलती है क्या? ही डिस्प्लेड हिज आर्ट ऑन अ फेंस नियर a brick fence, art on a fence, यहां आना चाहिए एट अ फेंस। ये कोई किनारे की बात हो रही है। नियर अ हाउस, ही डिस्प्लेज डिस्प्लेड हिज आर्ट। अब आप देखिए यहां पर आर्ट की जगह आर्ट्स आता तो भी अच्छा था, लेकिन ये चल सकता है। ही डिस्प्लेड हिज आर्ट्स, है ना, आर्ट काफी ज्यादा थी। एट, है ना, एट अ फेंस नियर हाउस। अब देखिए यहां पर ए की जगह टी एच ई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही डिस्प्लेड हिज आर्ट्स एट द फेंस नियर हाउस। यहां पर फेंस की बात हो रही है, एक ऐसी जगह जो फेंसिंग होती है ना, उसकी बात हो रही है, खास जगह की बात हो रही है। तो यहां पर ए भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। फेंस से पहले अगर कुछ नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है ना। हो सकता है काफी सारी फेंसेज हो, उनमें से एक की बात हो रही हो तो ए ठीक है, लेकिन अगर यहां पर एक विशेष फेंस की बात हो रही है तो डी भी ठीक है। लेकिन यहां पर ए और डी दोनों ही नहीं आता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो यहां पर फेंसेज होना चाहिए था फिर, क्योंकि कोई भी जो नाउन है
अगर कॉमन नाउन है उसका इंट्रोडक्शन या तो कॉमन नाउन है अगर सिंगुलर है तो उसमें ए आना चाहिए या एन आना चाहिए। यहां पर एन वाली स्थिति नहीं है, ए वाली स्थिति है। ये जनरल तरीके से हम नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। तो इसको स्पेसिफिक है तो दी आना चाहिए, प्लूरल है तो एस आना चाहिए, लेकिन यहां पर प्लूरल नहीं दिया हुआ है, इसमें सिंगुलर दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर दी आना चाहिए या ए आना चाहिए। इट वॉज नोटिस्ड, इट वॉज नोटिस्ड। अब यहां पर देखिए द नेबरहुड, इट वॉज नोटिस्ड, यह नोटिस किया गया की मतलब दैट, इट वॉज नोटिस्ड दैट द नेबरहुड एंड ग्रेजुअली ही पॉपुलर। इट वॉज नोटिस्ड दैट द neighborhood that the neighborhood and it was noticed that the neighborhood and gradually he, यहां देखिए became, he noticed that the neighborhood, दी की जगह पर देखिए, आप देखिए यहां पर क्या आना चाहिए, दी की जगह पर आना चाहिए हिज नेबरहुड, है ना। एंड he noticed that his neighborhood and he became gradually पीछे जाना चाहिए, gradually popular. It was noticed that the neighborhood, मतलब उसके जो पड़ोसी वगैरह थे ना, वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके इस चीज से पॉपुलर हो गए। अब देखिए यहां पर कितना ज्यादा झोल है सेंटेंस में। इट वॉज नोटिस्ड, ये नोटिस किया गया दैट, कि हमें यहां पर दी सही लग रहा था, लेकिन जब हमने पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो हमको समझ में आया कि दी गलत लिखा हुआ है यहां पर। इट वॉज नोटिस दैट हिज नेबरहुड, यानी उसके जो पड़ोस आस पड़ोस था, एंड और वो और उनके पास पड़ोसी जो थे ना वो पॉपुलर हो गए, बिकेम पॉपुलर। किस वजह से, वो 1800 पेंटिंग उसने बनाई 4 साल में, उम्र थी 83 साल से ज्यादा, ठीक है। तो इट वॉज नोटिस्ड दैट एट द एज एट हिज नेबरहुड एंड ही बिकेम पॉपुलर ग्रेजुअली। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इट वॉज नोटिस्ड दैट हिज नेबरहुड एंड ही ग्रेजुअली बिकेम पॉपुलर। ग्रेजुअली को आप पीछे भी लिख सकते हैं और ही के बाद में भी लगा सकते हैं, ही ग्रेजुअली। भाई पॉपुलर कौन हुआ था, वही तो हुआ था ना जल्दी जल्दी। ही ग्रेजुअली बिकेम पॉपुलर। ग्रेजुअली एक ऐसा शब्द है जो कि एडवर्ब है, और एडवर्ब को आप सेंटेंस में ज्यादातर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ज्यादातर, हर जगह पर नहीं, लेकिन उसका हर एक मूवमेंट पर उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा उसका चेंज होगा मीनिंग, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो एक वाक्य होता है उसमें कहां कहां पर किस किस प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। ये देखने में आपको सही लग रहा होगा, बिना इसका जब हमने करेक्शन नहीं किया था ना, तो ये आपको, आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको देखने में मीनिंग तो सही देगा, लेकिन जब आप इसको ग्रामेटिकली चेक करते हैं ना तब आपको पता पड़ता है कि आप कितने सही थे कितने गलत थे। और ये हम भाषा के ऊपर जब काम करते हैं ना तो भाषा में हर एक वाक्य को मीनिंग से भी सही होना चाहिए और व्याकरण से भी सही होना चाहिए। व्याकरण मतलब ये जो मैंने कट किया है ना, तो ये व्याकरण के हिसाब से ये मैंने पेंसिल से आपको सही बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आप भाषा के ऊपर काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन लैंग्वेज नॉट वर्किंग ऑन सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो भाषा को समझना इसीलिए टफ होता है अंग्रेजी को, क्योंकि उसमें आपको दो अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। हालांकि भाषा में, हर भाषा में आपको दो संदर्भों से देखना पड़ता है, एक तो साहित्य की दृष्टि से और एक व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन अंग्रेजी क्योंकि विदेशी भाषा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको, यह है कि भाई विदेशी भाषा है इसलिए इसको समझना थोड़ा टफ होता है। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने प्रयासों से, जब घर बैठ करके जब आप इस तरीके से जब आकलन करते हैं ना, पहले आपसे गलतियां होती हैं एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बार, जब आप खुद धीरे धीरे करके इनको समझते हो, जानते हो उत्सुकतावश, तो आपसे ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी एक ऐसा समय आता है कि जब आपसे कोई भी गलती नहीं होती है। वाक्य ही तो है, वाक्यों का ही तो खेल है, बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, समझते समय, वाक्यों का ही खेल है। और वाक्य गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, ये मैंने आपको बताया वाक्य कब गलत होते हैं और उसको किस तरह से सही किया जाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में यानी कल मैं आपसे फिर आपके सामने रूबरू होता हूं। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। और
बस चलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत है, प्लीज, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी के नाम पर बहुत सारा बेवकूफी और बहुत सारा पागलपन और बहुत सारी ऐसी बातें परोसी जा रही हैं जो कि अंग्रेजी से कहीं पर भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखती। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। कल मिलते हैं। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। टेक केयर।